AIM अध्यक्ष दो महोदय, मिनट में ही। आप सदन के कस्टोडियन हैं। आसन का आदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है और ये पूरा सदन नियमों से बंधा हुआ है। आसन जो भी नियमन देता है वो नियमावली के अनुरूप देता है, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन इसी सदन के दीवार पे लिखा है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि अंग है नहीं, अंग माने जाते हैं, तो मान और सम्मान रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आसन के साथ एक बड़ी दुश्वारी है महोदय कि हमने नियमावली के इस पुस्तिका को आसमान से उतरी हुई कोई किताब समझ ली है और इसमें कोई तब्दीली नहीं करते हैं। ये नियमावली सन 1950-52 में बना और उस वक्त बिहार की जनसंख्या 2-2.5 करोड़ 4 करोड़ की थी और आज 12 करोड़ की बिहार की समस्याएं बढ़ी हैं। उनके समस्याओं पे चर्चा के लिए वक्त चाहिए। वक्त की तंगी आपको मजबूर कर देती है, आप लोगों को बैठाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन के सभी मान्य सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री एक बार मंथन करें कि बिहार की बढ़ी हुई आबादी, लोगों की बढ़ी हुई समस्याएं और इतने सारे विभाग, उस पर विचार विमर्श करने के लिए शायद पूरे भारत को बिहार का यह सदन दिशा दिखाएगा कि नहीं, आज आबादी बढ़ी है तो सदन का समय भी बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है। अगर कोई चीज संवैधानिक है नहीं है, उस चीज का अगर कोई जिक्र कर रहा है, बता रहा है, तो समझना चाहिए, सुनना चाहिए। कोई अपमान वाली बात नहीं। जब मांग पे चर्चा हो रही थी, हमें जो समय मिला, हमें नहीं लगता कि अपने उस समय में जो भी 2 मिनट 3 मिनट हमने बोला होगा, उसमें कोई भी असंसदीय बात नहीं थी, किसी की बेइज्जती नहीं थी, किसी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन फिर भी आपत्ति क्यों? आप आसन हैं, आपने कई बार इस सदन को डिक्टेट किया है, बताया है, जानकारी दी है कि जब सदन के नेता या विपक्ष के नेता या सत्ता दल के सचेतक या विपक्ष के सचेतक अगर बोले तो बीच में नहीं उठना चाहिए। जब हम उठे तो माननीय नए सदस्यों की बात तो छोड़िए महोदय, जो विधायक बनकर के आए, लेकिन जो मंत्री बने वो भी उठ करके बोल रहे हैं, टोका टाकी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस बात को कोई झुठला सकता है कि उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो संवैधानिक नहीं है? आप नियमावली जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, संविधान देखिए। संविधान में केवल मुख्यमंत्री और मंत्री का पद ही और नेता विरोधी दल का ही पद ही संवैधानिक है। इससे आपत्ति हो रही है लोगों को। और दुख की बात है, आसन के मंजूरी के बावजूद भी अगर मुझे मौका मिलता है बोलने का, अगर मुझे रोका जाता है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, अपने जिम्मेदारियों का हम निवारण कर रहे महोदय। सरकार को आईना दिखाना ये हम सब लोगों का दायित्व है महोदय। लेकिन जो गांधी जी का कई लोग कई बार जिक्र करते हैं, जो सामाजिक पाप जो बोला जाता है महोदय, 7 सामाजिक पाप, पहले में है सिद्धांत के बिना राजनीति और चरित्र के बिना ज्ञान। इसका पालन होना चाहिए महोदय। ये क्या स्थिति है, क्या कहां हम ले गए? अरे हम गलत हैं। अगर किसी चीज को, अगर किसी मंत्री पे आरोप लगा है, अगर हम सबूत पेश कर रहे हैं तो उसको भी अधिकार मिलेगा कि सफाई दे सके। लेकिन ये अलग से ऐसी बातें आ रही हैं, बोलने नहीं दिया जाना। आज बताइए, सुबह से हम यहां बैठे हुए महोदय, कितने बार हमको बोलने का मौका दिया गया? हमने तो आपसे यह भी कहा था कि महोदय 2 मिनट में हम अपनी बात को समाप्त कर लेंगे। जब हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव, आपने जिक्र किया कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के सभा पे आप उठाइएगा, आपने मौका भी दिया रेखा देवी जी को। लेकिन मेरा भी अधिकार बनता है कि उसको विस्तार से बताएं सदन में कि हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया है, किस वजह से लाया है। मेरी कोई यहां व्यक्तिगत दुश्मनी यहां किसी से नहीं है, लेकिन लोग व्यक्तिगत दुश्मनी क्यों मान रहे हैं?
नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, कई बार सदन की मर्यादा के अनुकूल आचरण के संदर्भ में आप कुछ कहें। ये सभी नेता दलीय नेताओं की जिम्मेवारी है। उसके बाद फिर बोलेंगे भी। ठीक है, बाकी तो सब हम कह दिए, लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं ऐसी माहौल पैदा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष है, आरोप लगाएगा, एविडेंस के साथ लगा रहा है तो अच्छी बात है। सरकार का दायित्व बनता है कि उसका उत्तर दे, जवाब दे। अगर हम गलत बोल रहे तो बताइए हम क्या चीज में गलत बोल रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा ना हो करके कोई और चीजों पे होती है, वो अलग बात है। लेकिन दोबारा हम लोग चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो, और हम लोग इस बात का हम अंत में हम अपनी बात को रखेंगे और सबों को भी बोलना होगा। लेकिन बड़ा हम खेद प्रकट करना चाहते हैं, और बड़ा आप जैसे दुखी हैं हम भी वैसे दुखी हैं कि अगर कोई न्याय की अगर कोई बात करे, सच की अगर कोई बात करे, उसको अगर रोका जाए, बात को रखने से रोका जाए, वो भी वहां रोका जाए जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में रहते हैं, इससे ज्यादा खेद की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए महोदय, आपने जो भी बातें कही, और हम यहां बैठे हुए वरिष्ठ नेताओं से, हो सकते हैं हमसे बड़े बड़े दादा की उम्र के लोग बैठे हैं, परदादा की उम्र के लोग बैठे हैं, पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, चाचा की उम्र के लोग बैठे हैं, लेकिन हम अभी संवैधानिक पद पे महोदय, और आप आसन है महोदय। आपको कोई भी यहां बैठा हुआ व्यक्ति, नीचे बैठा हुआ व्यक्ति कोई गाइड नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग अपील करेंगे कि आसन का जो फैसला होता है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आसन को बताए कि ये करो, ये मत करो, ये गलत है। और जब नियमावली का हवाला दिया जाता है महोदय, तो हम चाहेंगे जरा नियमावली भी दिखा दिया जाए, जिस नियमावली का हवाला देकर के हम लोगों को रोका जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।